हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल रेखा मोम्स किचन में। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ तवा पिज़्ज़ा। जो मैं आपके सामने ये तवा पिज़्ज़ा रेसिपी शेयर कर रही हूँ। इस तरह से मैंने अब इसमें 300 ग्राम मैदा ले लिया है और मैंने इसको अच्छे से छान लिया है। इसमें मैंने बेकिंग पाउडर और मीठा सोडा, मैंने 1.5 चम्मच के तकरीबन मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है और 1 चम्मच मैंने इसमें बेकिंग सोडा डाल लिया है। थोड़ा सा मैंने चीनी ऐड किया है और इसके अंदर मैंने 3 या 4 चम्मच दही मैंने ऐड कर चुकी हूँ। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। मैंने स्पूनचले की सहायता से किया है क्योंकि अभी एकदम से आटा जो उछटता है, इसीलिए मैंने स्पूनचले की हिसाब से इसको थोड़ा थोड़ा करके मैंने मिला लिया। अब मैं अब हाथ की सहायता से इसको अच्छे से लगा लूँगी। देख सकते हैं मैंने इसको मैदा का जो है डो तैयार कर लिया है। मैं इसको 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए रखूँगी, जो अच्छे से फूल जाएगा। मैंने जो सब्जियां इस्तेमाल की हैं, जो घर पर हमेशा रहती हैं, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर लेती हूँ। हम तवे पे पकाएंगे तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा हमें इसका कच्चापन, सब्जियों का जो है कच्चापन ख़त्म करने के लिए हम इसको थोड़ा थोड़ा फ्राई करेंगे। हम 1 मिनट के लिए ही प्याज को पकाएंगे। खाली इसका हम मॉइस्चराइज़र ये इसका कच्चापन हम ख़त्म कर पाए। इस तरह से हम प्याज और टमाटर और शिमला मिर्च को पका लेंगे। इसको ज़्यादा नहीं पकाना है। इस तरह से हमने इसको भी पका लिया है। ऐसे ही हम थोड़ा सा ऑयल लेकर स्वीट कॉर्न भी पका लेते हैं। स्वीट कॉर्न को हम कम से कम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल है वही आप यूज़ कीजिए। मेरे पास शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज और स्वीट कॉर्न थे, तो मैंने यही इस्तेमाल किया है।
और मेरे पास न ही कोई ईस्ट था जो मैं मैदा में डाल कर उसको कर सकूं। तो मेरे पास जो भी था मैंने वही उसी से पकाया। आप देख सकते हैं बिना ईस्ट के ही हमारा जो मैदा का जो डो है वो तैयार हो गया है। इसको से हम अच्छे से फिर दोबारा गूँथ लेंगे। इस तरह से हमारा डो तैयार हो चुका है और अब इसको हम किचन की जो स्लेब है उसको अच्छे से साफ़ करके इसको अच्छे से मिला के और इसके 3 हिस्से में कट कर लेते हैं। हम 300 ग्राम में 3 पिज़्ज़ा बना रहे हैं। आप 4 पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, बट मैं 3 पिज़्ज़ा क्योंकि बेस अच्छा मोटा होता है तो उससे अच्छा भी लगता है। हमें तीनों भाग को इक्वल रखना है। इस तरह से मैं इसका एक गोला बनाकर अच्छे से इसको बेलन की सहायता से इसको बेल लेती हूँ और साथ में हाथ की सहायता से भी मैं इसको करूँगी। पिज़्ज़ा को हम कढ़ाई में भी बना सकते हैं। कढ़ाई में नमक डाल के भी इसको हम पका सकते हैं। मैं आज सिर्फ आपको तवे का और एक पिज़्ज़ा मैं अवन का बताऊंगी। 2 पिज़्ज़ा मैं तवा पर पका कर दिखाऊंगी। इस तरह से मैंने हाथ की सहायता से कर लिया है और अभी फोक की सहायता से मैं इसमें अच्छे से हर जगह इसको फोक की सहायता प्रेस करके इसमें जो कि फूले नहीं, इस तरह से सुराख कर लेने हैं। इस तरह से करने से जो पिज़्ज़ा बेस है वो अच्छे से पक जाता है, फूलता नहीं है। आप देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा बेस रेडी हो चुका है। इसको तवे पे हमें ज़्यादा पकाना नहीं चाहिए। नीचे का सतह दोनों के साइड थोड़ा थोड़ा हमें पका के रखना है। हमें भी ऊपर की साइड पका रही हैं और अच्छे से इसे पक जाएगा। अगर एक ही साइड से आप पकाते रहोगे तो उसका जो सतह है नीचे का वो बिल्कुल टाइट हो जाएगा। इसीलिए आपको दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा पकाना होगा। अब हम पिज़्ज़ा सॉस तैयार करेंगे। पिज़्ज़ा सॉस के लिए हम केचप ले रहे हैं। ऑर्गेनो जो बाज़ार में कहीं भी मिल जाता है, ये 30 रुपीज़ का 60 पीस मिलता है। और पेरी पेरी मसाला, रेड चिली फ्लेक्स, ये चीज़ें हम घर पर ही यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से हम इसके अंदर अब डालेंगे पेरी पेरी मसाला, ऑर्गेनो मसाला, पेरी पेरी मसाला क्या होता है, हम कई दिन रख देते हैं तो इससे क्या होता है कि वो जमने लगता है। इसलिए मैंने इसको निकाल के थोड़ा सा कूट कर इसके अंदर डाल दिया है और इस तरह से इसके हम मिला लेते हैं। इसमें मैंने ऑर्गेनो मसाला 2 पाउच मिलाया है। 3 बेस के हिसाब से हम ऊपर से उसको 1 पाउच हम ऊपर से भी सजाएंगे। इस तरह से आप देख सकते हैं मैंने दोनों तरफ से पका लिया है और अच्छे से पक गया है। ये नहीं है कि अच्छा कच्चा है या कहीं से, मैंने अच्छे से पकाया क्योंकि जितना हो सकता है हमें अच्छे से बेस को पका कर खिलाना चाहिए, ना कि क्योंकि मैदा होता है कच्चा रहता है तो वो पेट में परेशानी करता है। इसीलिए आप अच्छे से पकाइए इसको। ये मत सोचिए कि
सख्त है, ये है कच्चा, वो हो जाएगा, ज़्यादा पक जाएगा। ये दिखने में आपको लग रहा है ज़्यादा पका रखा है, नहीं, ये जितना अच्छा पकाओगे उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। इस तरह से हम इसके ऊपर सॉस फैला देते हैं। अब इस पे हम सारी सब्जियां सजा लेंगे। गर्मियों का सीज़न है तो जितना हो सकता है सब्जियों में यही हम स्वीट कॉर्न, शिमला मिर्च, टमाटर, प्याज, हमारे पास यही तकरीबन होता है। तो इसलिए हम ये सर्दियों के मौसम में बहुत सारी चीज़ हमें मिलती हैं। मशरूम वगैरह हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। मशरूम अभी मिलता है बट कम मिलता है, इसलिए जितना सब्जी जो आपके पास हो उतना ही हमें करना चाहिए। इस तरह से मैंने अपने घर पर ही पनीर बनाया है, तो मैं उसका पनीर का यूज़ कर रही हूँ। इसको मैं क्यूब या तो कोई आप क्यूब बना के कट करके डाल सकते हैं, या आप इसको कद्दूकस करके डाल सकते हैं। मैंने डाल दिया है। अब ये हमारा हो गया है पनीर वाला। अब इसके ऊपर हम डालेंगे अमूल चीज़ लाए हैं। अब इस अमूल चीज़ जो होता है कई तरह का मिलता है, ये बिल्कुल छोटे छोटे पीस का हमें मिला है। इस तरह से आप ले आइए। 103 रुपये का एक पाउच है। चीज़ हम घर पर भी बना लेते हैं, बट इतना ही दूध हम पनीर ही बना पाए, तो अगली रेसिपी में हम आपको ज़रूर बताएंगे चीज़ कैसे बनाते हैं। आप देखो कितना खिंचाव है। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। अब इसी तरह हम दूसरा पिज़्ज़ा भी बनाएंगे। ये हम दे चुके हैं बच्चों को, और हम दूसरा पिज़्ज़ा अब फिर रेडी करेंगे। और दूसरा पिज़्ज़ा हम आपको कट करके भी दिखाएंगे। देख सकते हैं हमारा बेस हो गया है रेडी। और इस तरह से हम इसके ऊपर पिज़्ज़ा टॉपिक लगा लेंगे। पिज़्ज़ा सॉस हमारा एकदम परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है। सब्जियों को हम इस पर सजा लेते हैं। अगर सब्ज़ी हम नहीं पकाएंगे, तवे पर ही पकाएंगे, तो हमारा क्या है कि जो हम पिज़्ज़ा बेस बनाए हैं वो नीचे से सख्त हो जाता है। लंबा समय तक हम रखेंगे तो वो सख्त हो जाता है, वो कटने में नहीं आता है। तो इसीलिए हम जितना हो सके सब्जियों को हम बाहर पका लेते, अलग से पकाते हैं, और नीचे वाला स्टेज जो हो कम सिक पाता है, तो इसीलिए वो सही हो जाता है। इसको ऊपर नीचे से दोनों साइड से पकाएं तो आसानी से जल्दी पक जाता है और सॉफ्ट भी रहता है। इस तरह से मैंने इसके ऊपर पनीर डाल लिया है। अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड, आप कितना चीज़ डाल रहे हो कितना नहीं डाल रहे हो। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो गया है। अब इसे हम आपको कट करके दिखाएंगे। ये हमारा तवा पिज़्ज़ा है। अब हम अवन का पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करेंगे। इसी तरह से हमने जो पिज़्ज़ा का बेस है वो हमने तवे पर पकाया है हल्का हल्का। अब हम इसको अवन में सारी सब्जियां और सब कुछ चीज़ वगैरह सब कुछ डालकर इस पर अवन में हमें पिज़्ज़ा बेस पका चुके हैं, इसलिए मैं 5 से 6 मिनट तक इसको हम पकाएंगे।
देख सकते हैं हमारा पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। ओवन में जो होता है, जो हीट होता है वो अच्छे से लग पाता है, तो अच्छे से वो मेल्ट हो पाता है। और तवे पे और कढ़ाई पे लग पाता है, बट इतना नहीं लग पाता जितना ओवन में लगता है। पर तवा और कढ़ाई का पिज़्ज़ा भी बहुत ही टेस्टी बनता है। तो अगर कोई ओवन नहीं है तो ऐसे कोई ये नहीं है कि हम पिज़्ज़ा नहीं खा सकते हैं, हम तवे पे भी और कढ़ाई में भी बनाकर खा सकते हैं। इस तरह से हमारा पिज़्ज़ा हो गया है रेडी। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।